तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो लिवरपूल ने कल हैट्रिक लगा दी भाई, ड्रॉ की। जी हाँ, आर्सेनल से एक बार और ड्रॉ किया और ये तीसरी हैट्रिक है लगातार ड्रॉ की। जी हाँ, पहले लीड्स के साथ 0-0, फिर फुलम के साथ 2-2 और कल दोबारा से आर्सेनल के साथ 0-0 कराकर एक तरीके से यहाँ पर जो शुरुआत अच्छा खेला था, बीच में मिड खराब हो गया था लिवरपूल का, लेकिन अब पिछले 10 मैच में अनबीटन रही है ऑल कंपटीशन में। तो ठीक रहा भाई। यहाँ पर अगर मैं कहूँ ना एज ए लिवरपूल फैन, तो मैं बहुत खुश हूँ भाई इस ड्रॉ से, क्योंकि इस मैच से पहले क्या प्रेडिक्शन थी मेरी भी और दूसरे जो है लिवरपूल फैन या फिर आर्सेनल फैन कह रहे थे भाई लिवरपूल जो है 2-0 से हारेगी, मतलब आर्सेनल 2-0 या फिर 3-1 से जीतेगी ये मैच। लेकिन कल जैसी परफॉर्मेंस रही ना लिवरपूल की, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। आपको पता ही है कि लिवरपूल के 3-4 जो स्ट्राइकर्स थे वो खेल नहीं रहे थे। इसाक को इंजरी हुई थी, वो तो ये वाला सीजन खेलेंगे नहीं। फिर ह्यूगो एक्टिके को भी इंजरी थी और जो थे मो साला वो एफकॉन खेल रहे हैं, साउथ अफ्रीका का, जैसे कॉन्टिनेंटल कप होता है ना साउथ उसका अफ्रीका का, तो वो खेल रहे हैं, जिसकी वजह से 3 इंपॉर्टेंट स्ट्राइकर्स मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से जो थे आर्ने स्लॉट ने मेन आपका पैकेज, मेन जो कंसंट्रेशन थी हमारी मिडफील्ड में लगा रखी थी। 3-4 इकट्ठे मिडफील्डर रख रहे थे, जिसकी वजह से पोजेशन बहुत अच्छा रहा और सेकेंड हाफ में लिवरपूल ने बहुत ही अच्छा पोजेशन लिया। फुटबॉल दी ही नहीं आर्सेनल को दूसरे हाफ में। हालांकि पहला हाफ बहुत अच्छा खेला आर्सेनल ने, थोड़ा सा यहाँ पर कहेंगे किस्मत थोड़ी सी खराब रही आर्सेनल की कि वो गोल्स को कन्वर्ट नहीं कर पाए पहले हाफ में। तो यहाँ पर ड्रॉ करना मेरे ख्याल से 1 पॉइंट अर्जित करना है लिवरपूल के लिए और 2 पॉइंट एक तरीके से लूज करना है आर्सेनल के लिए। लेकिन फिर भी आर्सेनल भी यार आई थिंक फर्स्ट में बनी हुई है, 6 पॉइंट्स का डिफरेंस है मैनचेस्टर सिटी के साथ। लेकिन फिर भी यार मैनचेस्टर सिटी थोड़ा सा खुश होगी कि भाई ड्रॉ किया, 2 पॉइंट लूज किए आर्सेनल ने। लेकिन अगर कल की मैच की बात करें तो शुरुआत बहुत अच्छी करी थी आर्सेनल ने पहले हाफ में, चाहे जुबिमेंडी हो, डेक्लन राइस हो, बुकायो साका भी अच्छे लगे और गैब्रियल मार्टिनेली सभी अच्छा खेल रहे थे। लेकिन थोड़ी सी किस्मत यहाँ पर खराब थी, जहाँ पर बुकायो साका ने 1-2 चांसेस बनाए, लेकिन भाई ग्योकरेश, कल तो ग्योकरेश एक तरीके से वो पुतला होगा ना वैसे ही लगा, बहुत खराब खेला ग्योकरेश। 1-2 चांस मिले भाई, जुबिमेंडी को चांस मिला, डेक्लन राइस को भी चांस मिला, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। लेकिन श्योर शॉट जो पहला चांस बनाया ना वो लिवरपूल के कॉनर ब्रैडली ने बनाया। 26वें मिनट में भाई डेविड राया अचानक से बॉल दे देते हैं कॉनर ब्रैडली को, अचानक से नहीं, वो मिसप्लेसमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से कॉनर ब्रैडली बहुत अच्छा किक मारते हैं। लेकिन किस्मत खराब थी लिवरपूल की और किस्मत अच्छी थी आर्सेनल की, जो वो पोस्ट पर टकरा जाती है। और जूलियन टिम्बर होते हैं वहां, तो उसकी इतनी हाइट नहीं थी कि वो गोल को रोक सके, जिसकी वजह से पोस्ट पर लग जाती है बॉल और वहां से अगर एक गोल का अंतर होता है लिवरपूल से तो 100% ये वाला मैच जीती लिवरपूल। लेकिन पोस्ट पर लगी और फिर वो जो गोल होना था वो गोल हुआ नहीं, तो यहाँ से फिर जो है पहला हाफ जो है दबदबा आर्सेनल का रहा। लेकिन जब 0-0 हुआ ना पहला हाफ, तो मुझे लग रहा था कि दूसरे हाफ में ऑल अटैक पर आएगा आर्टेटा, पूरा झोंक देगा। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। आर्टेटा ने कोई ज़्यादा चेंजेस भी नहीं किए और परफॉर्मेंस भी दूसरे हाफ में अच्छी नहीं लगी। खासकर जुबिमेंडी को तो एक आधा ही चांस मिला, डेक्लन राइस गेम में आ रहा था लेकिन दूसरे हाफ में कम आया, बुकायो साका की परफॉर्मेंस डिक्लाइन करी, गैब्रियल हेजूस की परफॉर्मेंस दूसरे हाफ में बहुत डिग्रेड रही। लेकिन अगर हम बात की जाए लिवरपूल की, भाई साइडवेज पासेस बहुत बढ़िया दिए लिवरपूल ने, कोई चांस नहीं दिया। अगर लिवरपूल का देखो ना पोजेशन 70% था भाई दूसरे हाफ में, 65 से 70%, और वहीं पर आर्सेनल का भाई 30 से 65% रहा भाई पोजेशन, जिसकी वजह से यहाँ पर है ड्रॉ कराने में सक्षम हुई लिवरपूल। बहुत बढ़िया मैच रहा भाई, एक तरीके से लिवरपूल ने ये निकाला है मैच, ठीक है ना। तो मैंने पूरा मैच देखा नहीं है, पहला हाफ ही देखा, क्योंकि फिर मुझे थोड़ा सा ऑफिस का काम आ गया था। तो हालांकि रात को हुआ था, मैं हाइलाइट्स देख रहा था, बाद में मैंने फिर हाइलाइट्स देखी, क्योंकि ना जो था पहले हाफ के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर हक देगी भाई आर्सेनल और सॉरी लिवरपूल, और कोई ना कोई वे आउट निकालेगी आर्सेनल गोल करने को। और वो वे आउट भाई 94 मिनट में आ गया था, जब एक कॉर्नर मिला था। जी हाँ, एक कॉर्नर मिला था, वहां पर मिस प्लेसमेंट होगी गैब्रियल मैगलेसिस से, वो हेडर नहीं लगा। अगर वो हेडर लग जाता तो यहाँ पर 1-0 से आगे निकल जाती आर्सेनल और फिर गोल
तो क्या करती लिवरपूल, 3 पॉइंट्स लूज कर जाती। तो ये वाला चांस बहुत अच्छा था। हालांकि बाद में सेकंड हाफ में 2 चांसेस सबोसलाई को मिले, जिसमें 2 फ्री किक, एक तो एग्जॉस्ट ही करी, इतनी अच्छी नहीं लगी वो, लेकिन जो दूसरी फ्री किक थी ना सबोसलाई की, वो बहुत परफेक्शन पे थी। ऐसा लग रहा था कि वही वो जो एनफील्ड में करा था उन्होंने वो दोहराएंगे, लेकिन थोड़ा सा गोल पोस्ट से इतना सा 1-2 इंचेस दूर चलेगी, नहीं तो वो गोल हो जाता। हालांकि उसके बाद थोड़ा सा रश ऑफ द मोमेंट चला। कॉनर ब्रैडली थोड़ा सा एसीएल इंजरी नहीं हुई, लेकिन इंजर्ड होने के बावजूद उसको आई थिंक गैब्रियल मार्टिनेली ने ऐसे पटक दिया गोल लाइन से, सेंट्रल जो होती है ना साइड वाली लाइन, उसके बाहर फेंक दिया, जिसकी वजह से भाई काफ़ी खींचातानी हुई। गैब्रियल मार्टिनेली को येलो कार्ड मिला, फिर आपके कुनाटे भी लड़ पड़े उसके साथ, उसको भी येलो कार्ड मिला। थोड़ा बहुत कही सुनी हुई मामला, थोड़ा सा ठंड में जो था गर्म हुआ और बहुत ही अच्छा देखने को मिला भाई। इतना थोड़ा बहुत तो कहा सुनी होनी चाहिए, लेकिन एंड में आते आते भी 0-0 और 1-1 पर ड्रा हुआ ये मैच। 0-0 पर ड्रा हुआ मैच, मतलब 1-1 पॉइंट दोनों को मिला और दोनों ही पक्ष एक तरीके से सहमत या फिर खुश होंगे, लेकिन लिवरपूल ज़्यादा खुश होगा क्योंकि एनफील्ड में नहीं था, ये एमिरेट्स में था। दूसरों के घर में जाके ड्रॉ कराना बहुत बड़ी बात है, और वो भी आर्सेनल की। तो यही था भाई, लिवरपूल ने 1 पॉइंट अर्जित किया। अगर मेरी नज़र से देखे तो बहुत अच्छा रहा ये। और टफ कंपटीशन में तो क्या देंगे, प्रीमियर लीग के टाइटल में तो नहीं है, या फिर दूसरे या तीसरे नंबर के टाइटल में हो सकते हैं लिवरपूल, क्योंकि दूसरे में तो मैनचेस्टर सिटी है। और एस्टन विया से पॉइंट्स ड्रॉप करवा सकते हैं लिवरपूल तीसरे नंबर पर आके, और जो है अपनी और जो है प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हैं आने वाले सीजन में या फिर आने वाले मैचेस में जो यूसीएल की हैं। और ऐसे ही खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। ओके बाय।